न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी खुद को सियासत की लैला कहते हैं। वो मानते हैं कि जहां वो जाते हैं सियासी पार्टियां उनके पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन यूपी में ओवैसी अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। राजभर पहले ही किनारा कर चुके हैं। अब ओवैसी को सिर्फ मुसलमानों से उम्मीद है, इसीलिए वो हर दांवपेच आजमा रहे हैं जिससे मुस्लिम वोट बैंक उनकी पार्टी के खाते में आए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। ओवैसी इस बात को समझते भी हैं। शायद यही वजह है ओवैसी कभी सांप्रदायिकता की सियासत करते हैं, कभी मुसलमानों को बरगलाते हैं और कभी डराते हैं। ओवैसी ने मुसलमानों का रहनुमा बनने के चक्कर में क्या नया खेल शुरू किया है? डर, दहशत और दबदबे के सहारे तैयार कर लिया है अपना बैकग्राउंड। यूपी में ओवैसी की डी कंपनी, इस रिपोर्ट को देखिए। ओवैसी ने यूपी में फिर उड़ाई भड़काऊ पतंग। मुल्क ना बन जाए, ये भारत है, ये हमारा मुल्क है जिसको हमने सीने से लगा कर रखा। हैदराबादी भाईजान ने फिर दिए खौफ वाले बयान। मुसलमानों को बरगलाकर वोट पाएंगे ओवैसी। गुलाम होता है और उसको आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करना पड़ता है। यूपी में पैर जमाने को ओवैसी का डर वाला ड्रामा। कमजोर जनता का कुत्ता हूं और जो कमजोरों पर हमला करेगा कतरूंगा भी और चीरफाड़ भी कर दूंगा। ओवैसी ने वोट पाने के लिए तैयार कर ली डी कंपनी। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है। हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता। आप बताइए, मलकपेट में सुन लीजिए, ये वही ओवैसी हैं जो हैदराबाद में तुष्टीकरण का खेला खेलते रहे हैं। कुछ नहीं हुआ तो इनको ये भी पसंद नहीं आता। कट्टरपंथी जहर फैलाने के पुराने खिलाड़ी हैं। अमन को बरकरार रखना है। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बनाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए बार बार यूपी में आकर मुसलमानों को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, उनसे कहते हैं एक नहीं ऐसे कई ओवैसी होने चाहिए जो मुसलमानों की बात करें। सोचिए, लोकतांत्रिक देश में ओवैसी सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुझसे ज्यादा काबिल मुसलमानों के लीडरशिप पैदा हो, आजाद लीडरशिप पैदा हो, जो आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, जो आपकी तकलीफ को समझ सके, जो नौजवानों के ख्वाबों को पूरा कर सके। दरअसल ओवैसी अभी तक सिर्फ हैदराबाद की सियासत करते आए हैं, लेकिन बिहार में ओवैसी ने इसी तरह का सांप्रदायिक खेल किया, जिससे 5 सीट पाने में कामयाब हो गए। यही वजह है कि ओवैसी यूपी में भी इसी तरह की नफरत भरी सियासत करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में खुद को पाक साफ भी बताने की कोशिश करते हैं, जबकि दिल में नफरत का जखीरा लेकर यूपी के शहर शहर घूम रहे हैं। सभाएं भी वहीं करते हैं जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा होती है। सवाल ये कि क्या सिर्फ ओवैसी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने आए हैं या यूपी में सियासत करने? या आपकी मोहब्बत देखकर, या आपकी वाबस्तगी देखकर, या आपका बेनफ्स होकर एक बारिश हो रही है और आप यहाँ पर खड़े रहे, वो इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को, मजलिस के उत्तर प्रदेश में बढ़ते खत्मों को अब कोई सियासी जमात नहीं। हालांकि ओवैसी ने बंगाल में भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन दीदी के आगे उनकी एक नहीं चली। बीच में फुरपुरा शरीफ के पीरजादा के साथ मिलकर मुसलमानों को अपने पाले में करना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त पर पीरजादा ने ओवैसी को ठेंगा दिखा दिया। यही वजह रही ओवैसी की दाल बंगाल में गली नहीं। इसलिए ओवैसी अब यूपी में मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए उसी चाल को फिर से चल रहे हैं
क्योंकि ओवैसी को सियासत करनी आती ही नहीं, बल्कि वो इसी तरह सांप्रदायिकता को अपने लिए इस्तेमाल करते आए हैं। मैं आपको बताने आ रहा हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। ओवैसी ने पश्चिमी यूपी के हापुड़ में पहली जनसभा की, लेकिन इस बार कुछ अलग नहीं था। वैसी ही कड़वी जुबान जिसका इस्तेमाल वो पूर्वांचल की सियासी सभा में कर चुके हैं। वो एक रैली में दर्जनों बार मुसलमानों बोलते हैं। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या ओवैसी खुद को जिन्ना का वारिस समझते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाले जिन्ना के नफरत भरे रास्ते पर क्यों चलते हैं? उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुसलमानों की आबादी है जो यूपी की सियासत में फेरबदल का अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इसीलिए ओवैसी चाहते हैं कि ये सारा वोट बैंक उनके हिस्से में आ जाए। इसीलिए वो जहां भी जाते हैं सिर्फ मुसलमानों को साधने के लिए बयान देते हैं। जाहिर है जब एक मजहब को अपना बनाने की मंशा दिल में होगी तो सांप्रदायिकता का जहर खुद ब खुद खुलने लगेगा। हालांकि ओवैसी जरा खुलकर खेलते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां भी मुस्लिम तुष्टीकरण में पीछे नहीं हैं। लेकिन ओवैसी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में मुसलमानों के मसीहा बनने के चक्कर में ओवैसी सांप्रदायिकता का जहर घोलने में जुटे हैं। 100 सीटें जीतने का ख्वाब लेकर हैदराबाद से यूपी में डेरा डालने आ गए। दरअसल ओवैसी की नजर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसके लिए जमीन आसमान एक किया हुआ है। ओवैसी चाहते हैं किसी भी तरह से मुस्लिम वोट बैंक बटे नहीं, फिर चाहे मुसलमानों को डराना ही क्यों ना पड़े। शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। ओवैसी मुसलमानों की हालत बैंड बजाने वालों जैसी बताते हैं। कभी उन्हें इस्तेमाल हुआ वोटर बताते हैं, कभी बिना नुमाइंदगी वाला समाज बताते हैं। इस सबके पीछे ओवैसी मुसलमानों को बरगला कर ये जताना चाहते हैं अगर यूपी में उनका कोई भला कर सकता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। अब इस तस्वीर को देखिए। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी और बेटा ओवैसी के साथ मंच पर थे। अतीक अहमद अवैध संपत्ति और दूसरे मामलों में जेल में बंद है। अतीक अहमद मुसलमान है, इसीलिए ओवैसी ने सांप्रदायिकता का रंग सियासत में घोल दिया। योगी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप तक लगा दिया। ओवैसी की हिमाकत इतनी बढ़ती जा रही है कि वो आरोपियों को आश्रय देने में जुट गए हैं और आरोपियों के रिश्तेदार योगी प्रशासन को ललकार रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे ने खुलेआम कहा था कि जिन अधिकारियों ने घर गिराया था उन्हीं से एक ईंट लगवाएंगे। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है, हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। इतना ही नहीं, ओवैसी एक और बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी तक को पार्टी में आने का न्योता दे चुके हैं, जिन्हें हाल ही में बीएसपी ने निकाल दिया था। जाहिर है ओवैसी ऐसा करके ये जताना चाहते हैं कि यूपी में किसी को मुसलमानों की फिक्र नहीं है। मुसलमानों को राजनीतिक दल मोहरा बनाकर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। अब ओवैसी की यूपी में सियासी हैसियत भी समझ लीजिए। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी के पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, बल्कि 37 पर तो जमानत जब्त हो गई थी, जबकि करीब 0.2% वोट मिले थे। बावजूद इसके ओवैसी योगी राज खत्म करने का हवाई दावा करते घूमते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने।
ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी की सियासी अहमियत यूपी में ना के बराबर है, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत वोट भी काट ले गए तो एसपी बीएसपी को नुकसान हो सकता है। इससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। एसपी और बीएसपी ओवैसी फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकती। टीम न्यूज़ नेशन।